हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्सेप्ट। ये 11th क्लास का फर्स्ट टॉपिक है और बहुत ही बेसिक चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हर साल नीट और जेई मेंस में इसमें से क्वेश्चंस तो आना फिक्स है ही सही। और अगर क्वेश्चंस भी नहीं आता है तो भी इसके जो कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला है वो आपको 11th और 12th दोनों साल काम आते हैं। इसलिए ये चैप्टर समझना और हमें आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आप स्टार्टिंग में देखते हो तो इसमें आपको एक पूरे मोल कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू दिखता है कि मैटर्स क्या होता है, उसको हम कितने टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, फिजिकल, केमिकल। उसके अलावा हम फिजिकल को कितने टाइप में क्लासीफाई करते हैं, लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड कोलाइडल स्टेट। केमिकल को हम कितने टाइप में डिवाइड करते हैं, 2 टाइप्स में, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। Pure substances also of 2 types, element and compounds. Elements are metal, non-metal, metalloids. Compounds are ionic, covalent, different types of compound. Mixture is also of 2 times, homogeneous and heterogeneous mixture. So this is the overall overview of matter. हम इसको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। वैसे देखा जाए तो ये क्लासिफिकेशन जेई और नीट के हिसाब से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फॉर क्लास 12 आप इसे एक बार देख सकते हो। वैसे ही बेसिक नॉलेज है जो आपने 9th और 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं हम। फर्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स को अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो हम 2 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज मैटर एंड अनदर वन इज एनर्जी। Now matter, what is matter? The matter is the thing which occupies space and having mass. Anything which having some mass and occupy some space is known as matter. Matter is also divided or classified in 2 types, that is physical classification and chemical classification. Physical, if we go for the physical classification, it is based on physical state under ordinary condition of temperature and pressure. This is are classified in 3 types. First one is solid, second one is liquid, and third one is gas. So what is solid? Solid is a substance is said to be solid if it possesses a definite volume and definite shape. ऐसे कोई भी सब्सटेंस जिसका डिफाइनेट वॉल्यूम होता है और शेप फिक्स होता है उसे हम सॉलिड कहते हैं, लाइक शुगर, आयरन, गोल्ड, वुड। लिक्विड वो सब्सटेंस होते हैं जिनका डिफाइनेट वॉल्यूम होता है बट नॉट डिफाइनाइट शेप। उनका कोई शेप फिक्स नहीं होता है। आप लिक्विड को जिस कंटेनर में पोर करते हो, जिस कंटेनर में भर देते हो, वो उसी कंटेनर का शेप ऑक्यूपाई कर लेता है। सो उनका वॉल्यूम फिक्स होता है बट शेप इज़ नॉट फिक्स्ड। एंड थर्ड वन इज़ गैस। गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है ना ही शेप फिक्स होता है। लेकिन जैसे अगर आप देखोगे तो आप अगर एक किसी भी रूम में स्प्रे करते हो तो वो पूरे रूम के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही कोई शेप फिक्स होता है। H2O2, CO2, these are the examples of gas. Chemical classification. Chemical classification is further classified in 2 types, pure substance and mixtures. Pure substance are substances, a material containing only one type of substance, जिसमें केवल एक ही टाइप का सब्सटेंस है, उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। प्योर सब्सटेंस को भी हमें सब डिवाइड किया हुआ है 2 टाइप में, दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट वो होते हैं जो केवल जिनमें केवल एक ही सब्सटेंस होता है, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम। इनमें अगर देखा जाए तो सोडियम में केवल सोडियम है, कोई और अदर सब्सटेंस नहीं है। अगर हम कंपाउंड की बात करें लाइक HCl, H2O, CO2, तो ये 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम कंपाउंड बोलते हैं। एलिमेंट्स द प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, और इन्हें भी हम फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, जिनको हम और अधिक विस्तार से हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल में। सेकेंड वन इज कंपाउंड। कंपाउंड इज डिफाइंड एज प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एटम, जिसमें
एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम कंपाउंड कहते हैं। और जो अलग अलग एटम्स होते हैं वो किसी ना किसी सिंपल फिक्स्ड रेशियो में रहते हैं, और इनको हम किसी भी केमिकल मेथड के द्वारा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अलग अलग एलिमेंट्स में। लाइक H2O। H2O देखा जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ होता है। और अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखें तो जो एक कंपाउंड होती है उसकी प्रॉपर्टीज, उसके जो एलिमेंट्स जिनसे वो मिलकर बना होता है उनसे सिमिलर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लाइक H2O, इसमें H2 गैस इज ए कंबस्टिबल गैस and O2 is a supporter of combustion gas, but H2 is a liquid जो कि आग बुझाता है। So the property of H2 is just opposite to the nature of H2 and O2। फिक्स्ड रेशियो में होती है, लाइक 2:16, दैट इज 1:8। कंपाउंड भी दो टाइप के होते हैं आपके, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इफ यू गो फॉर द फर्दर इज मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? A material which contain more than one type of substance and which is mixed any ratio by weight is called as mixture। उसे हम मिक्सचर बोलते हैं। किसी भी रेशियो में हो सकता है, जैसे मिक्सचर नमकीन होता है, मिक्स नमकीन हम सब घरों में खाते हैं, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर इज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड के जरिए हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। दो टाइप के होते हैं ये, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? द मिक्सचर इन विच ऑल द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म is called as homogeneous mixture, that is water plus salt, water plus sugar, water plus alcohol, इन्हें हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? द मिक्सचर इन विच ऑल द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन नॉन यूनिफॉर्म इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे वाटर के अंदर हम सैंड को मिक्स कर देते हैं तो सैंड पानी में अलग हमें दिखता है, नीचे की तरफ बॉटम में मिक्स नहीं हुआ है प्रॉपरली पानी के साथ, तो उसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। वहीं अगर हम पानी में अगर नमक मिलाएं या शुगर मिलाएं तो पानी के अंदर मिक्स हो जाता है यूनिफॉर्म। आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो कि शुगर कहाँ नहीं है, पूरे पानी में आपको शुगर मिलेगी, आपको जो लिक्विड फॉर्म में रहेगी, मिली हुई रहेगी उसमें, जो हमें दिखाई नहीं देगी, दैट इज़ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो होता है आपका होमोजेनियस मिक्सचर। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन जो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले एटम के बारे में बताया था और उसके क्या क्या पोस्टुलेट थे उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।